बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कर्नल डॉक्टर आलिजा यूसुफ आपके चैनल होम्योपैथिक फॉर यू में आज हम बातचीत करेंगे ओबेसिटी के मतलब, मोटापे के मतलब। मोटापा जो है इसे उम्मुल अमराज भी कहा जाता है, यानी कि तमाम मरीज़ों के अमराज की बीमारियों की माँ कहा जाता है। इसमें हम मोटी मोटी बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, ये क्या क्या बीमारियाँ जो है वो पैदा कर सकती है, और उसके अलावा इसको होम्योपैथिक में किस तरीक़ाकार से जो है हैंडल किया जाता है। होम्योपैथिक के मतलब मैं ये चाहूँगा कि नाजरीन ये चीज़ ज़रूर जानें कि इसके कोई मुज़र सेहत असरात नहीं होते। और दूसरी चीज़ ये है कि ये होम्योपैथिक में हम किसी ख़ास मर्ज़ का इलाज नहीं करते। होम्योपैथिक में हम किसी ख़ास मर्ज़ का इलाज नहीं करते, बल्कि मरीज़ में मौजूद तमाम अमराज का इलाज इकट्ठा किया जाता है। मिसाल के तौर पे मोटापा, सर दर्द, बुखार, जोड़ों का दर्द, ये तमाम जो है होम्योपैथिक में अलामात हैं। बीमारी जो है वो जिस्म के अंदर कहीं छुप के बैठी हुई है, और जो बीमारी जिस्म में है वो इन अलामात के अलावा भी कुछ अलामात जिस्म पे ज़ाहिर कर रही होंगी। हम उन तमाम अलामात को इन टोटलिटी यानी कि इकट्ठा देख के बीमारी तक पहुंचते हैं, और फिर जो सूटेबल दवाई होती है वो मरीज़ को देते हैं। सबसे पहले अभी हम बात करेंगे कि मोटापे की वजूहात क्या हैं। सबसे जो है बड़ी वजह मोटापे की वो ये है कि अगर इंसान ज़रूरत से ज़्यादा खाता है या गैर ज़रूरी चीज़ें खाता है, यानी कि उसकी जो कैलोरिक वैल्यूज़ की उसके जिस्म को ज़रूरत है वो उससे बढ़ के खा रहा है, तो उसके जिस्म में चर्बी इकट्ठी हो जाएगी जो कि मोटापे का बायस बनेगी। उसके अलावा कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनकी वजह से मोटापा हो जाता है। हाँ, सोना, वक्त पे ना सोना या कम सोना या ज़्यादा सोना, स्लीप डिस्टर्बेंस भी जो है मोटापे की वजह बन सकती है। उसके अलावा एक अहम चीज़ है जेनेटिक, यानी कि वालिदैन की तरफ से विरासत में मोटापा आना। कुछ मरीज़ों को जो है वो परेशानी की वजह से भी मोटापा आता है। मोटापे की जो है एक और अहम वजह वो थायराइड ग्लैंड्स का फंक्शन ख़राब होना है। उसके अलावा ख़वातीन में मोटापे की जो वजह है, एक अहम वजह जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है। इसके अलावा भी कुछ वजूहात हैं। अब ये मोटापा आपके जिस्म के साथ क्या करता है? मोटापा आपको दिल की बीमारी पैदा कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, शुगर हो सकती है मोटापे की वजह से, गुर्दों का मसला हो सकता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपके जिगर पे चर्बी आ सकती है, जोड़ों में दर्द एक आम अलामत देखी गई है मोटापे की वजह से। और उसके अलावा अल्लाह ना करे मोटापा जो है वो कैंसर भी कॉज कर सकता है। अब जब आप अपने डॉक्टर के पास आते हैं और मोटापे का इलाज करवाना चाहते हैं, तो उस सूरत में डॉक्टर क्या करेगा? बेसिकली जो इजाफी चर्बी है वो उसको घोलेगा, जिसे फैट मोबिलाइजेशन कहा जाता है। मैं ज़ाती तौर पे जब मेरे पास कोई मोटापे का मरीज़ आता है तो मैं सबसे पहले ये चीज़ डिटेक्ट करने की, ये चीज़ जानने की कोशिश करता हूँ कि मोटापे की वजह क्या है। वजह बीमारी की बेस पे पहुँच के हम सबसे पहले उसका इलाज शुरू करते हैं। उसके बाद जो है, जब वो इलाज मुकम्मल हो जाता है और मरीज़ की अलामात उस बीमारी जब वो इलाज मुकम्मल हो जाता है और मरीज़ की वो अलामात जो उस बीमारी की वजह से पैदा हुई थी वो ख़त्म हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर मैं फ़ैट मोबिलाइजेशन की तरफ आता हूँ, जिसमें मैं होम्योपैथिक दवाई और जो है डाइट का सहारा लेता हूँ। यहाँ पे एक अहम बात जो याद रखने की है वो ये है कि होम्योपैथिक की मिसाल के तौर पे अगर मोटापे में 15-20 दवाइयाँ मौजूद हैं, मोटापे की बीमारी के लिए अगर होम्योपैथिक में कम से कम 15-20 दवाइयाँ मौजूद हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 15-20 दवाइयाँ जो है वो हर मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद हों। ख़ुसूसी अलामात को मद्देनज़र रखते हुए, मरीज़ का मिजाज देखते हुए, उसकी रूटीन देखते हुए, इन 15-20 में से 2, 3, 4 जितनी भी सूटेबल अद्वियात होंगी, कोशिश ये होगी कि
एक या दो दवाइयाँ मरीज़ को दी जाएं, मगर उसके टोटलिटी ऑफ सिम्टम यानी कि तमाम अलामात को देखते हुए हो सकता है हमें 3 से 4 दवाइयाँ देनी पड़े। तो मरीज़ को जब तक उसकी सूटेबल दवाई नहीं मिलेगी तब तक जो है मरीज़ शफायाब नहीं होगा। कुछ अद्वियात की, होम्योपैथिक अद्वियात की मैं बात करूँगा, उसमें ये सिर्फ गाइडलाइन के तौर पे है। आप किसी भी क्वालिफाइड होम्योपैथ के मशवरे के बगैर कोई दवाई ना ली। ये आपको स्क्रीन पे जो है मर्फी रेपेट्री होम्योपैथिक की नज़र आ रही है। इसमें कुछ अद्वियात दी हुई हैं। ये तकरीबन 111 अद्वियात हैं जो कि मोटापे में इस्तेमाल की जाती हैं। रोज़मर्रा की जो अशिया हम खाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो हमारा वज़न बढ़ाती हैं वो ऑयल है, उसके बाद चावल हैं, चीनी है, आलू हैं। अब जैसे ही आप ये महसूस करें कि आपका वज़न बढ़ रहा है, आप ओवरवेट हो रहे हैं या ओबेस हो रहे हैं, एक BMI कैलकुलेटर चार्ट है जो कि हर मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप अपने जो है एज दें, वेट दें और हाइट दें, और उसके साथ जो है अपने फीमेल या मेल सेक्स आइडेंटिफाई करें, तो आपको बता देगा कि आप ओवरवेट हो रहे हैं, कि आप अंडरवेट हैं, कि आप ओबेस हो चुके हैं। तो जैसे ही आप ये फील करें कि आप आइडियल वेट की रेंज से निकल रहे हैं, तो इन 4-5 चीज़ों की जो है वो आपने खाने में एहतियात बरतनी है, जिसमें सबसे पहले जो है वो तेल आ जाता है, ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है। कुकिंग ऑयल जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिलीलीटर लेना चाहिए। आप 2 मिलीलीटर जो है सुबह ले लें, 2 मिलीलीटर जो है शाम को ले लें। घी का इस्तेमाल आप फौरी तौर पे बंद कर दें। तली हुई अशिया जो हैं, समोसे, पकोड़े, पूड़ी, इनका इस्तेमाल भी आप बंद कर दें। ये ना सिर्फ आपको मोटापे की तरफ लेके जाएंगे, मगर आप साथ साथ जो है आप में तेज़ाबियत भी पैदा करेंगे। उसके अलावा जो चीनी है उसे आपको चाहिए कि फौरी तौर पे आप रोक दें। अगर आप कहते हैं कि नहीं, ये चीनी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, शक्कर या चीनी के बगैर, तो वो भी आप 5 ग्राम से ज़्यादा ना लें आप। और कोशिश ये करें कि चीनी की कमी जो है वो आप अपनी शुगर इनटेक को फल वल की शुगर से पूरा करें। अब फल में भी जो है आप एक छोटा आम ले सकते हैं, आप एक आलू बुखारा ले सकते हैं, एक छोटा सेब ले सकते हैं रोज़ाना। आप जो है एक बाउल जो है उस गरमे का या तरबूज का ले सकते हैं। आड़ू आप 2 ले सकते हैं, एक नाशपाती ले सकते हैं। अब वो एक मेरा मरीज़ है, वो उसको मैंने इसी तरह डाइट चार्ट दिया ओबेसिटी का। तो अगली दफ़ा जब आमों का सीज़न था, आम का वो बहुत शौकीन था, तो जैसे ही गर्मियाँ शुरू हुई तो मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब क्या मैं आम खा सकता हूँ? मैंने कहा जी आप खा सकते हैं, मगर एक से ज़्यादा नहीं खाना। तो अगली दफ़ा 10-15 दिन बाद उसकी बीवी साथ आई, उनकी बेगम, तो कहने लगी डॉक्टर साहब ये आपने ने आम का मशवरा दे दिया, ठीक है, ये चुन के जो है किलो 2 किलो का आम लेके आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब ने कहा कि आप एक खा सकते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना, आपने छोटे साइज़ का एक फल लेना है और दिन में सिर्फ एक खा सकती हैं। उसके अलावा आप ये अपनी जो है चावल बंद कर दें। अगर लेना भी चाहें तो ब्राउन चावल हैं वो आप 2 हफ्ते बाद ले लें। उसके अलावा जो है आप अपने आलू की इंटेक कम से कम कर दें। आप पानी आप ज़्यादा पीना शुरू कर दें। देखें जो 8 से 12 गिलास पानी कम से कम आपको पीने चाहिए। उसके अलावा जो है आप अपनी थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज करें, थोड़ा कोई एक्टिविटी लेके आएँ आप। एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज, ना ज़्यादा भारी करें ना ही बिल्कुल एक्सरसाइज को छोड़ें। मॉडरेट एक्सरसाइज करें जिसमें आइडियल है कि आप सुबह शाम दोनों टाइम के मिला के 30 मिनट तक वॉक कर लें आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये। उसके अलावा आप अपनी प्रोटीन इनटेक को बढ़ाएं। प्रोटीन इनटेक में जो है अंडा आ जाता है, गोश्त आ जाता है, सोयाबीन आ जाती है, मगर यहाँ पे भी आपने तेल का ख्याल रखना है। आपकी कैलोरिक इनपुट जो है वो आप नेट पे देखेंगे, उस पर आपको सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगे, चार्ट्स भी मिल जाएंगे। आपकी जिस्मानी साख्त के मुताबिक आपकी कैलोरिक इनपुट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपने जो प्रोटीन है उससे भी अपने आप को ओवरलोड नहीं करना, कि प्रोटीन आपने बहुत ज़्यादा ले ली है जिसकी वजह से आपके गुर्दों पे या लिवर पे मसला ना पड़ जाए। आमतौर पे मैं जो है क्लिनिकल रेपेट्री मर्फी की इस्तेमाल करता हूँ या कैंट की इस्तेमाल करता हूँ। मर्फी की रेपेट्री में 111 रेमेडीज़ दी हुई हैं। होम्योपैथिक में दवाई को हम रेमेडी के नाम से पुकारते हैं। तो मर्फी की रेपेट्री में मोटापे के लिए 111
रेमेडीज़ दी गई हैं जो कि मुख्तलिफ़ सिम्टम्स के हिसाब से मुख्तलिफ हैं। मोटा मोटा जो है एक मैं आपको फार्मूला बताता हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन का, 2 मेडिसिन मैं बताऊँगा, मगर आपको मैं मशवरा यही दूंगा कि परहेज़ तो आप बिल्कुल ये इस तरह से कर लें, अपनी डाइट रूटीन को चेंज करें, नींद जो है उसको आप काबू में रखें कि 8 घंटे से ज़्यादा ना सोएं, टाइम पे उठें, टाइम पे जागें, थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, जो खुराक मैंने बताई है वो लें। हाँ, दवाई पे जब आते हैं तो ऑल्दो ये सेफ़ मेडिसिन होती हैं, कुछ अर्से तक आप अपनी जो है मर्ज़ी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ज़्यादा अरसे के लिए अगर आपने इसका इस्तेमाल करना है तो किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। तो मोटापे के हवाले से जो पहली दवाई हमारे जहन में आती है वो आती है फाइटोलैका बेरी, मदर टिंक्चर में। फाइटोलैका बेरी जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, एक्स्ट्रा फैट को जो है वो रिड्यूस करती है। ये अगर आपने लेनी हो तो 25 से 30 कतरे दिन में 3 दफ़ा टैप वार्म वाटर, यानी कि ना ज़्यादा गर्म हो पानी ना ठंडा हो, उसमें आप लें। और दूसरी मेडिसिन जो जहन में आती है वो फ्यूकस आती है। तो फ्यूकस 6C जो है आप 10 से 15 कतरे फाइटोलैका बेरी लेने के 15 मिनट बाद दिन में 3 दफ़ा आप लें, आधा कप पानी में डाल के, दोनों को मिला के इकट्ठे नहीं लेना। अब अक्सर मरीज़ ये सवाल करते हैं कि जी हमारा वज़न जो है कितनी टाइम लेगा कम होने में। तो देखें, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी अपनी रूटीन, डाइट और उसके अलावा मेडिसिन को बॉडी रिस्पॉन्स जो है वो ये चीज़ डिटरमिन करेगी कि आपका वज़न कम होने में कितना टाइम लेगा। तो आज हमने ओबेसिटी पे बातचीत की। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आपके चैनल होम्योपैथिक फॉर यू में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। कीजिएगा इनमें से।